हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी का वीडियो है, कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ दिखे तो वहीं चांटा मारो, लड़के ने बीच सड़क आग लगा दी। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये लड़कियों को भी तो समझ होनी चाहिए। उनको वो ये नहीं देखेंगे कि लड़का किस धर्म से है, किस समुदाय से है, किस जात से है। श्रद्धा मर्डर के सबसे बड़ा एग्जाम्पल था लड़कियों के पास। लड़कियों के पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं, तब भी नहीं आके खुली। मैं बोलता हूँ, मेरे साथ कई मुस्लिम कलीग काम करते हैं, ठीक है ना, उनके पास एक नहीं 4-4 6-6 लड़की हैं। अच्छा। और काम क्या है, आईडी में कभी नहीं लिखा कि मैं मोहम्मदन हूँ, मैं ये हूँ, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कि देखो, हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, और अगर किसी को बुरा लगे तो माफी, मैं किसी को टारगेट भी नहीं कर रहा। जो गाय को रोटी खिलाते हैं और जो गाय को रोटी के साथ खाते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। भाई भाई नहीं हो सकते, कभी भाई नहीं हो सकते। और हम समस्त हिंदू उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अगर गिरफ्तारी की बात आई, हम सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। अपनी बहन बेटियों के साथ हम ये अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर किसी हिंदू लड़की किसी मोहम्मदन के साथ दिख रही है, मैं उस लड़की को 2 तमाचा मारो रोक के। मोहम्मदन लड़की थी, हिंदू लड़की के साथ, उसको कितना मारा, तो हम क्यों नहीं कर सकते? यादव हैं, तिवारी हैं, शुक्ला हैं, क्यों कर रहे हो ऐसा? एक समय आएगा अपनी जात, तुम अपने धर्म के ही नहीं रह जाओगे, धर्मांतरण के लिए मजबूर कर दिए जाओगे। जाग जाओ, अभी टाइम है। और कहीं 2024 में अगर आ गई ना कांग्रेस की सरकार, तो देखना वो हाल कर देगी कि हिंदू कहीं के नहीं रह जाएंगे। सर आप बताओ, अगर अभी रात में कोई भी लड़की हो, ठीक है, वो अपने फ्रेंड के साथ नाइट आउट पे हो, कहीं भी घूम रही हो, पुलिस उसके बीच में हस्तक्षेप करेगी तो उनको आर्टिकल 21 याद आ जाता है कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हम जिसके साथ मर्जी रहें, घूमे, आप कौन होते हो? ठीक है, आप रात में 11-12 बजे तक घूमो, फोन पे बात करो या कहीं आओ जाओ, हम 18 साल के, हम बालिग हैं, आप कौन होते हो बोलने वाले? यही होती है जो जनता, हम लड़कियों की रिप्लाई होती है सबसे ज़्यादा। तो लड़के तो तब भी डर के कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर पुलिस वाला गलती से भी लड़की से पूछे ना कि आप रात में क्यों घूम रहे हो, सर हम बालिग हैं, हमें अपनी सही गलत का हमें समझ है, आप कौन होते हैं बोलने वाले? मैं कमिश्नर को लेटर लिखूंगी, मैं ये लिखूंगी। हमारे उत्तराखंड के सीएम थे, उन्होंने एक बार बोल दिया था कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उनके लिए कितना बड़ा इशू बन गया था, ठीक है ना, कितना बड़ा इशू कि ऐसा लगता है उन्होंने क्या गलत बोल दिया। तो केजरीवाल वही बोल रहे हैं ना कि ये जो गलती है ये पुलिस की गलती है और एलजी साहब की गलती है। कैसे एलजी साहब की गलती है? अब पुलिस का क्या मतलब? मैं यहाँ पे अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ घूमूं तो मेरे को पुलिस बोलेगी? नहीं बोलेगी। अभी मैं उस पर लड़ रहा हूँ, पुलिस नहीं बोलेगी। भाई पुलिस को थोड़ी पता है क्या होगा। ये लड़कियों को भी तो समझ होनी चाहिए। उनको वो ये नहीं देखेंगे कि लड़का किस धर्म से है, किस समुदाय से है, किस जात से है, क्या होगा मेरी फैमिली आगे का, मेरी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा। श्रद्धा मर्डर के सबसे बड़ा एग्जाम्पल था लड़कियों के पास। लड़कियों के पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं, तब भी नहीं आके खुली। तो इसमें ना सरकार की गलती है, ना माँ बाप की गलती है, ना किसी की गलती है। लड़की चंगुल में क्यों आ रही है? साहिल खान को भी देखा आपने कि हाथ में कलावा बांध के घूम रहा है, रुद्राक्ष पहन के घूम रहा है। जो लड़कियां जो शकल पे मरती हैं, उन और शकल में क्या होता है, मैं किसी समुदाय के बारे में बोलूँगा तो इशू बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, बाल रंगीले करा लिए, दाढ़ियाँ रख ली, मूछें रख ली, यूँ तेल लगा लिए, क्योंकि हम ब्राह्मणों पंडितों में तो ज़्यादा नहीं होता है ये सब। तो बस देखा, ये नहीं सोचा कि उसका नाम क्या है। नाम क्या है सर? साहिल है। साहिल के आगे शर्मा है, जैन है, क्या है, हमें नहीं मतलब है। उसने सन्नी बताया था। नाम बताओ, सनी बताया था। अब आपके सामने एग्जाम्पल है, एक दिन की बात नहीं हुई होगी, ये लगातार कितने दिन बातें हुई होंगी, क्या भी हुआ होगा, डजन हम नहीं जानते उस चीज़ को, और तब तक भी नहीं पता कि है क्या, उसका अंजाम क्या होगा। अब उसके बीच में अगर हम सरकार को ब्लेम डाल रहे हैं, हमारी गलती है। मतलब गलती मैं करूं, अभी मैं इनसे लड़ाई कर लूं और ये मेरे को थप्पड़ मारे, मैं बोलूं पुलिस ने कुछ नहीं कर पाई। तो इसमें पुलिस को हम क्यों क्लेम दे? भाई पुलिस का काम है, अगर उसको न्याय नहीं दिला पा रही है, अगर उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो पुलिस की गलती है। अब यहाँ चांदनी चौक इतना बड़ा है, हम कहाँ पे लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुलिस तुरंत थोड़ी पहुंच जाएगी कि लड़कियों रहे हो। तो इस चीज पे लड़कियां अगर नहीं सुधरेंगी ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि मैं तो ये कहूंगा कि हिंदू धर्म की जो लड़कियां होंगी वो धर्मांतरण में बदलती चली जाएंगी। केरल स्टोरी इतनी, मतलब केरल स्टोरी सरकार ने भी उसका समर्थन किया, ठीक है, कि हमारी बहन बेटियों की आंखें खुलेंगी। श्रद्धा आफ्ताब का केस हुआ, जब उनकी आंखें तब नहीं खुल रही तो लड़कियां ही नहीं सुधर रही, तो पुलिस और सरकार की गलती देना मैं तो कहूँगा कि नाजायज ही है। ये बताया जा रहा है कि लव जिहाद का मैटर, क्या लगता है देश के अंदर लव जिहाद का वाकई मैटर चल रहा है? लव जिहाद का
वो वैसे ही बोल रहे हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता भारत के अरे अंदर। वो बंदा उसकी वो देखो, फिर आप ओवैसी की बात कर रहे हो, वो बंदा अपने धर्म का नहीं है और आप हम उसकी बातें मेरे सामने कर रहे हो, ठीक है ना। ओवैसी बोल रहे हैं लव जिहाद नहीं है, श्रद्धा आफ्ताब क्या था, लव जिहाद नहीं था। मैं बोलता हूँ मेरे साथ कई मुस्लिम कलीग काम करते हैं, ठीक है ना, उनके पास एक नहीं 4-4 6-6 लड़की हैं। अच्छा। और काम क्या है, आईडी में कभी ये नहीं लिखा कि मैं मोहम्मदन हूँ, मैं ये हूँ, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। सिर्फ लिखा है कि मतलब कोई वेस्टर्न नेम कह सकते हो आप, और उसके चंगुल में कम से कम पटना की कहाँ कहाँ की लड़कियाँ होंगी, वो चीज़ नहीं पता, मैं उसको पर्सनली नहीं डिक्लेयर कर, मतलब ऐसा हकीकत में होता है। मे भी अब मैं इतनी बता रहा हूँ आपको तो है कि, क्योंकि देखो मैं एक बता दूँ, ये लड़कियों को ये नहीं समझ में आता कि अगर वो इतना बन ठन के घूम रहा है तो वो अजीब सी बात है कि इतना बड़ा पीपल बिना प्रेत के नहीं होगा। फिर भी बोल दिए कि बस मैसेज कर दिया हेलो, अभी चांदनी चौक में देख लो कितने घूम रहे होंगे, और कल को क्या होगा तो फिर बोलेंगे, माँ बाप भी बोलेंगे सरकार की गलती है। भाई सरकार की, जहाँ पुलिस को रोकना होता है वहाँ तुम फंडामेंटल राइट लाते हो कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, और जब कुछ अनहोनी हो जाती है तो सरकार और पुलिस की गलती। दो लड़कियां थी, उनका कहना था कि ये देश के अंदर लव जिहाद का मैटर नहीं है, क्योंकि लड़की भी समझदार थी, वो भी बात कर रही थी, उसको पता होगा कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है, सो लव जिहाद क्यों अभी नहीं आपने सुना होगा 3 से 4 दिन में, आई थिंक 5 दिन पहले मैंने एक ट्वीट देखा था कि लड़की ने केरल स्टोरी देखते समय ही रिश्ता तोड़ दिया था, समथिंग करके अपने लिविंग पार्टनर पे केस कर दिया था, क्योंकि उसको ये लगा कि उसके साथ कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ अगर ऐसी मूवीज बनने से 1% आदमी की आंखें, 1% लड़कियों की, हमारी बहनों की आंखें खुल जाए ना, तो मूवी सक्सेस है। और मेरी इस देश की बेटियों से एक निवेदन है कि किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले या किसी भी रिश्ते में पहुंचने से पहले ये देख लो कि उसका अंजाम क्या होगा। बाद में ये बोलने से अच्छा कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, ठीक है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ मेरा शोषण हुआ है, वो बोलने से अच्छा अगर आप पहले ही सोच लो तो सरकार, पुलिस और ये लव जिहाद ये सब तो शुरू ही नहीं होता कहीं से, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये जो लिविंग रिलेशनशिप है इसके बारे में क्या कहना चाहिए, कहीं इसकी वजह से ज्यादा घटनाएं तो नहीं बढ़ रही? नहीं, लिविंग रिलेशनशिप को आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप देखो कई लोग रह रहे हैं और जो इसको मान्यता दी है, इसको पुलिस सुरक्षा भी दी जाती है लिविंग रिलेशनशिप में, ठीक है। और इंडिया से देश में यहाँ कल्चर तो बेस्ट मानते हैं, फॉरेन कल्चर को कैसे आप अडॉप्ट करोगे? 27%, आपको पता है लिविंग के बाद से 27.3% जो डाइवोर्स के केसेस हैं वो कम हुए, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो, अगर मैं एक हिंदू, मैं अगर एक ब्राह्मण हूँ, मैं अगर एक हिंदू लड़की के साथ रह रहा हूँ, ठीक है, तो हमें ये संस्कार दिए हैं हमारे माँ बाप ने कि लड़की पे हाथ नहीं उठाना है। आप मेरे को गिना दो कि इतने मर्डर हुए हैं लड़कियों के, एक बंदे ने हिंदू ने मारा हो। मैं तो पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, कोई कौन सा खान है तो कोई कौन सा खान है। हमारे हिंदुओं में तो ये संस्कार नहीं है। मैं सारे मुसलमानों भी नहीं करूँ, कई मुसलमान को मैं पर्सनली मिला हूँ जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। हमारे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, उनके रीडर हैं, वो भी एक हिंदू लड़की से ही रिलेशनशिप में है, बट बेटर हैं। मेरे पर्सनली नोन में एक माउंटेन, उनका दुबई में बिजनेस है, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की और उनको आज तक उन्होंने नमाज पढ़ने पे जोर नहीं किया। उस घर में उसका छोटा सा मंदिर है, तो ये नहीं हम एक बंदे के कारण, कुछ बंदों के कारण पूरे समुदाय को नहीं गलत कह सकते, लेकिन कुछ लोगों के कारण कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय बदनाम हो रहा है। बिल्कुल। माय गॉड, मेरे को तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बताया कि केरला स्टोरी के बाद कई लड़कियां जो हैं वो जागी हैं, उनको रियलाइज़ हुआ है कि ये तो मेरे साथ भी उसी टाइप की चीज़ें हो रही हैं, और वो फिर पुलिस के पास गई हैं और उनने जो है कंप्लेंट की है। पर दुख की बात है, जैसे ये बोल रहे हैं कि कई लड़कियां समझ ही नहीं रही हैं, या तो वो समझना चाहती ही नहीं है, वो इतना बुरा फंसती हैं, या उनको पता ही नहीं चलता लास्ट मोमेंट तक कि उनके साथ हो क्या रहा है। अब जैसे ये बता रहे हैं, वो जो केस था साहिल वाला, वो कह रहे हैं कि उसका नाम सनी करके वो अपने आप को बुलाता था, और वो ये कह रहे हैं कि कुछ बोल रहे थे ना, कुछ वो हिंदूज का जो है वो मौली टाइप या कुछ जो अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं वो पहना होता था, और वो सब। अब समझ नहीं आता कि अगर तुम हिंदू नहीं हो तो तुम हिंदू वाली चीज़ें पहन के क्यों बैठे हुए हो, और अपने आप पूरा नाम क्या तुमने लड़की को बताया नहीं, तुम्हारा रिलीजन क्या है, सब क्या है। और उसी की वजह से जो है लड़कियां जो हैं वो उनकी जो दुर्दशा हो रही है जिस तरह से वो है, पेरेंट्स को ही नहीं पता होता। जितने भी केसेस हमने देखे हैं इस टाइप के, उसमें पेरेंट्स को पता ही नहीं कि हमारी बेटी किसी के साथ है या कौन वो लड़का है, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता है।
तो वही कह रहा हूँ, पुलिस को आप ब्लेम कर दो। जब ऐसा इंसिडेंट हो तो आप पुलिस को ब्लेम कर दो। पुलिस को क्या पता तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम किसको बॉयफ्रेंड बना के बैठी हो, कहाँ तुम घूमने जाती देखिए हो। लॉ इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ये इसमें तो ये तो अवेयरनेस होनी चाहिए लड़कियों का। अगर तुम वैसे अपने आप को इतनी मॉडर्न समझ रही हो कि तुम लोग लिव इन रिलेशंस में जा रही हो, तुम जॉब कर रही हो, तो इतनी समझ तो तुमको भी होनी चाहिए कि जिस भी लड़के के साथ तुम अपना जो है रिलेशनशिप कर रहे हो, पहले उसका बैकग्राउंड तो चेकअप करवा लो। बैकग्राउंड चेक 100% हो, फिर तुम करो। इसीलिए जो है केरला स्टोरी ने कोशिश की थी लोगों को अवेयर करने के लिए कि जो भी लड़की है, जो भी रीज़न है, मतलब उसको बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, इन द सेंस कि एटलीस्ट नाम तो उनके पास होना चाहिए ट्रू। उनको पता तो होना चाहिए कि अगला बंदा ये ना दिखा रहा हो कि किसी और रिलीजन का है, जो ट्रूथफुल है, राइट। अगर पता लगा कि उसका धर्म कोई और था, उसने बताया नहीं, इसका मतलब ट्रूथफुल नहीं है। ट्रूथफुल नहीं है तो उसका इरादे ही खराब है। नहीं, उसके इरादे हैं ही खराब, और वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें सिर्फ फंसा रहा है और बाद में तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा। माँ बाप को ऐसी अपब्रिंगिंग करनी चाहिए कि अगर लड़की को लगा कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है आसानी से तो गलत है। बिल्कुल इतना सोचना चाहिए, देखो भैया मैंने नाम पूछा, ये पूछा, अगला बंदा नहीं बता रहा, समथिंग इज रॉन्ग, बोलना चाहिए जाओ भैया। जब तक क्लियर ना हो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे घर ना देख सके, क्लियर ना हो सके तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, नहीं क्लैरिटी आती तो वो गलत चीज़ है, बोलो नहीं। और साथ में जो तुम्हें प्यार करता है वो तुम्हें कभी नहीं कहेगा तुम अपना रिलीजन चेंज करो। अब जैसे उन्होंने एक इंसिडेंट बोला कि जिसमें शादी की है किसी लड़की ने, हिंदू लड़की ने किसी मुस्लिम लड़के से, उस मुस्लिम लड़के ने उसको ये नहीं कहा कि तू मेरा रिलीजन बन ले या तू नमाज पढ़। वो कह रहे उनके घर में एक छोटा मंदिर है, लड़की अपने मंदिर में जो भी पूजा करनी होती है करती है, जो लड़का है वो अपना रिलीजन फॉलो करता है। जो भी लड़का अगर फोर्सफुली लड़की को कह रहा है, क्या कहता भी है फोर्सफुली, क्या उसको कहता है कि कोई भी रीजन, कईयों ने तो ये रीजन भी मैं सुन रही हूँ कि वो कहते हैं कि हम शादी ही नहीं कर सकते अगर हमारे रिलीजन में, अगर तुम मुस्लिम कन्वर्ट नहीं हो जाती, तुमको मुस्लिम होना पड़ेगा तभी हम तुमसे शादी कर सकते तो हैं। देखिए तो वहीं पे एक हो जाता है भाई, ये क्या है, बात हुई, मैं अपना रिलीजन क्यों चेंज करूं? लड़की के ऊपर ही अवेयरनेस नहीं, है कि वो और क्या मैंने चाहती है। और मैंने एक भैया, आप अपने रिलीजन को क्यों चेंज करोगे? लड़का क्यों लड़की नहीं के चेंज कर ऊपर है, तो सकता? लड़की को हमेशा जब पहले पूरी फुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि लड़के का धर्म क्या है, और अगर वो ठीक है, अगर उसे लगता है ठीक है मैं मतलब जो है कन्वर्ट कर लूंगी, नहीं, तो उसके ऊपर है। और मगर ये तो अपब्रिंगिंग के ऊपर है कि लड़की को कैसे अपब्रिंगिंग इतना है। तो होना ही चाहिए कि जब कोई आपको बोलता है तुम अपना रिलीजन चेंज करो, वहीं पे तुमको शक हो जाना चाहिए, क्यों भाई ये तो गलत है। मैं जिस रिलीजन में पैदा हुई हूँ, जो मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं मेरे लिए मेरे भगवान कम है प्यार मोहब्बत से? जिस भगवान ने इंसान को बनाया है, मैं अपने उस भगवान को भूल जाऊँ एक इंसान के लिए? ये भी तो सोचने वाली बात है भाई। तुम क्यों नहीं चेंज हो जाते? और एक मैंने कोई न्यूज़ सुनी थी, मुझे नाम पता नहीं है, कोई यूट्यूबर ही है, मैंने सिर्फ हेडिंग पढ़ी है। वो यूट्यूबर ने कुछ लिखा हुआ था उसमें, टाइटल में हेडिंग ये थी कि वो यूट्यूबर हिंदू है, उसके बच्चा हुआ है, और वो यूट्यूबर है जिसके मेरे ख्याल से 2 बीवियां हैं, और वो उसकी 2 बीवियां हैं, उन बच्चा हुआ है, और उसने पहले बच्चे का कोई नाम रखा होगा, मुझे नहीं पता, और लिखा हुआ था कि उसने अब चेंज करके बच्चों के नाम मुस्लिम रख दिए हैं। तो वो सब ये बोले कि है हिंदू, पर तुम ये क्या कर रहे हो? अब मैंने आगे तो पढ़ा नहीं, पर देख लो कि ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर वो हिंदू है तो आई थिंक इलीगल है। मैं आई डोंट नो, वो मैंने तो यही सुना कि भैया हिंदू है, 2 बीवियां हैं, बच्चा हुआ, पहले कोई नाम रखा लगता है और उसके बाद उसको चेंज किया, और लोग उस पे देखिए लीगली तो हिंदूज में एक ही वाइफ हो सकती है। एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों पर। कि लीगली एक वाइफ है मेरी, पता नहीं 2 वाइफ लीगली ही कांट से 2। तो मैं तो बड़ी शौक में जा रही हूँ, पर ये अच्छी बात है कि इस बारे में बात हो रही है, अवेयरनेस अब आ रही है। अब शायद ये सबसे जो है लड़कियां थोड़ी और जागरूक होंगी, और अब इस टाइप के इंसिडेंट्स नहीं होंगे जैसे न्यूज़ में आते हैं, जो इतने शॉकिंग और मतलब आप घबरा जाते हो सुन के। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।